जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था तब पूरा संसार साफ हो गया। यस मतलब क्लैरिटी आ गई थी। अगर आप घर से बाहर निकलते थे तो आपको दूर तक चीजें दिखाई देती थी। हमें तो बॉम्बे में बदबू आने लगी थी, फिर बाद में लोगों ने बोला भाई ये बदबू नहीं, ये साफ हवा है। हाँ। मतलब लाइफ बदल गई थी। एटलीस्ट मेट्रोज एकदम नए हो चुके थे। मुझे याद है मुंबई में डॉल्फिन्स आने लगी थी। बहुत क्रेजी था हम सबके लिए। बहुत क्रेजी था ये। सनसेट सुंदर हो चुके थे, कलर्स ऐसे फैल रहे थे स्काई में, तो एक अलग जिंदगी थी। और फिर इवेंचुअली कुछ महीने बाद पैंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया और फिर से पोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये है मानव जाति की असलियत। हाँ, और खराब नहीं है, मतलब इंसान बेटर करना चाहता है और कोई भी स्टेप बैक लेके कि यार मैं दुनिया के लिए क्या करूं, उसके पहले यार मैं खुद के लिए क्या करूं। वो जो एक मैस्लोव्स हायरार्की बोलते हैं कि यार पहले तो अपनी बेसिक नीड्स को आप पूरा करोगे, फिर जाके आप बोलोगे कि हाँ मैं और इंटेलेक्चुअल परस्यूट मतलब आध्यात्मिक चीज़ें के बारे में सोचूंगा। बट जो लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं वहाँ उन्होंने अपना काम करना शुरू करना चाहिए। मैं आपका एक पॉडकास्ट देख रहा था, आप ये बोल रहे थे कि अभी जल्दी से 5-10 साल में अच्छे से कमा लूँगा, फिर मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मुझे लगता है आप आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के जब आपके एम्बिशन पूरा हो जाएगा काम के फ्रंट पे, आप वो क्या कंट्रीब्यूट करोगे। आप मतलब मेरे एक प्रोफेसर है IIT बॉम्बे से, प्रोफेसर चेतन सोलंकी, उन्होंने मतलब हमें सिखाना शुरू किया। आप ब्लॉग लिखे, बच्चों को एडुकेट कर रहे हैं सोलर के बारे में। उन्होंने देखा कि यार ठीक है, मतलब मैं बिजनेस वाइज लोगों को पढ़ाने के थ्रू जितना इम्पैक्ट कर पा रहा हूँ, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि लोगों के वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट कैसे बन जाए। उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, उन्होंने एक बस ली, अब वो अगले 10 साल सिर्फ उस बस में रहने वाले हैं, पूरा इंडिया घूम रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बिजनेसेस के पास में जाके। बस ये चीज़ इतना कुछ एक एक्सट्रीम करना पड़ता है किसी को कि उसके बारे में लोग बात करने लगे। और वो ये सिखा रहे हैं कि तुम कम कैसे कंज्यूम करो। और मैंने उनसे डिबेट की तो मैंने ये बोला कि सर आप किसी को नहीं बोल सकते कम कंज्यूम करना, आप इंस्पायर कर सकते हो। एंड इंस्पायर वो कर रहे हैं जो बाकी लोग कर सकते हैं कि यार अब लोग AC कंज्यूम करने वाले ना, गाड़ियाँ लेने वाले ना, अब आप EV लो, EV को कैसे इंसेंटिवाइज करो। अब आप गीज़र AC बिजली कंज्यूम करने वाले हो, मैं क्लीन एनर्जी कहाँ से लाऊं, उसको कैसे इंसेंटिवाइज करूं। सो बहुत सारे क्या बोलते हैं तरीके हैं जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बस मोमेंटम बढ़ाना है कि कितने जल्दी हम लोग उस पर एक्ट करें। और ये शायद बातचीत से ही होगा। बातचीत से ही होगा। स्पेशली जो टीनेजर्स है वो शायद अपने घर पे बातचीत की वजह से दुनिया को बदल सकते हैं। ये की पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो। अगर कोई लिटर कर रहा है उन्हें रोको। या पता है एक और टेक्निक ये होता है कि अगर किसी ने लिटर किया, अगर आपने उन्हें रोका शायद वो नाराज़ हो जाएंगे, इसे उनके सामने जाकर पैकेट उठाओ। शर्म की वजह से वो लोग स्टॉप कर देंगे, कुछ लोग। और ये सत्याग्रह है। जस्ट दैट अब हमको 70 साल हो गए ना आज़ादी के, तो हम इसको बहुत ही एक्सेप्ट लेके, ये तो हमारा एंटाइटलमेंट है। बट वही छोटी छोटी चीज़ें आप बिना नॉन वायलेंट तरीके से लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकते हो। और लोग बदलते हैं यार, लोगों सब में वो अच्छा साइड आपको अपील करते आना चाहिए, जो टैलेंट आना चाहिए क्लाइमेट चेंज की तरफ, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं ये उनको सेक्सी बनाने से आएगा। मैं सबको बस बोलता हूँ अपनी टीम में, क्या मैं तुम्हें सैलरी दे नहीं सकता, बट हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम करे, वो फ्लाई नहीं होगा। इसलिए जस्ट पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। बट मैं और श्रेया मेरी वाइफ, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हमारी दोस्ती इसी चीज़ पे हुई थी कि देश के लिए कुछ करेंगे। जब हम फर्स्ट वीक इन कॉलेज हम लोग बोले कि यार कुछ तो देश के लिए करेंगे, क्या करें कुछ पता नहीं था। तभी तो ये इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी वाले टर्म्स भी नहीं पता थे। बट 4-5 साल की दोस्ती में हमने 1-2 स्टार्टअप्स भी साथ में किए। हमने एक फंडा हमने बहुत क्लियर किया, हम सिर्फ फॉर प्रॉफिट बिजनेस से इंस्पिरेशन नहीं आ रहा, बट हमें NGO भी नहीं चलाना था। NGOs अपना बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो किसी पे तो डिपेंडेंट है। हम इफ़ वी आर द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, हम क्या कर सकते, तो हमें इंस्पिरेशन मिली नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बिजनेस बनाओ। मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी पे बिजनेस नहीं बनानी, मुझे चैरिटी पे बिजनेस नहीं बनानी, मैं
मैं पॉजिटिव काम करना चाहता हूँ क्लाइमेट के लिए, बट मैं अगर पैसा बनाऊंगा तो मुझे देख के 10 इन्वेस्टर आएंगे, 4 कॉम्पिटिटर्स घुसेंगे, इंडस्ट्री बड़ी होगी, मैं कस्टमर को लंबी सर्विस दे पाऊंगा अगर वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो। आई थिंक यहाँ पे जो बेस्ट टैलेंट है हमारा, उन्हें वो क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी कि अच्छा काम करते करते भी आप कैसे टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैपिटल को अट्रैक्ट कर सकते हो। सिर्फ ना इमोशन से काम होगा, ना सिर्फ कमर्शियल माइंडेडनेस से काम होगा। अगर मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, शायद से मैं 4 और कुछ और बिजनेसेस खोल सकता था। तो आपको पैशन और कॉमर्स को मिक्स करके टफ है, बट